उदयपुर में सोमवार को सर्व ओबीसी महासभा और सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी जातिगत जनगणना में हो रही देरी पर चिंता जताई। संगठन ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में बीएलओ ने अभी तक सर्वे शुरू नहीं किया है। साथ ही जनगणना की अवधि बढ़ाने, व्यवस्था में सुधार करने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सर्व ओबीसी महासभा और सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ओबीसी जातिगत जनगणना को लेकर सरकार और प्रशासन के समक्ष कई मांगे रखी। प्रदेश अध्यक्ष पी.एस. पटेल ने कहा कि अब तक ओबीसी की अलग से जनगणना नहीं की गई है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की जनगणना में एससी और एसटी के लिए अलग कॉलम है, लेकिन ओबीसी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है, जिससे इस वर्ग की वास्तविक संख्या सामने नहीं आ पाती। पी.एस. पटेल ने कहा कि वर्ष 1931 की जनगणना में देश में ओबीसी की आबादी 52% दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में भी ओबीसी की सही गिनती सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि पोर्टल पर यह सुविधा होनी चाहिए कि सर्वे के बाद संबंधित परिवार स्वयं देख सके कि उनकी जानकारी दर्ज हुई है या नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ना तो ऑनलाइन रजिस्टर में एंट्री की जा रही है और ना ही ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक निर्धारित अवधि में पूरी जनगणना होना संभव नहीं है। यदि सरकार समय नहीं बढ़ाती है तो पहले पुनः आग्रह किया जाएगा और इसके बाद संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वहीं सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के बाद पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी जातिगत जनगणना शुरू की गई है, लेकिन 94 वर्ष बाद होने वाली इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए केवल 12 से 13 दिन का समय दिया गया है। उनका दावा है कि अधिकांश बीएलओ ने अभी तक सर्वे शुरू नहीं किया है। उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त से भी इस संबंध में मुलाकात कर सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक द्वारा अभी पंचायत राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी की जातिगत जनगणना के लिए जो आदेश हुए हैं, और ये देखिए कि आप 94 साल बाद ये आदेश हो रहे हैं और 94 साल बाद आदेश मात्र हमें 12 दिन 13 दिन दिए गए हैं, जिसमें भी सभी एसडीओ ने, उपखंड अधिकारियों ने बीएलओ के जातिगत जनगणना के आदेश निकाल लिए। 80% बीएलओ ने अभी तक जनगणना प्रारंभ नहीं की है, मात्र 2 दिन रहे हैं। यह जनगणना दिनांक 10/7 से 22/7 तक ही होनी है। तो हमने शुक्रवार को भी माननीय संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया। आज पुनः हमारी संभागीय आयुक्त केवल प्रज्ञा रमानी जी पधारी हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि जो बीएलओ लापरवाह कर रहे हैं, जो इस कार्य को सजगता से नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत सभी कलेक्टरों की मीटिंग लेकर के उनको निर्देशित करें कि ये 22 तारीख तक ये जनगणना विधिवत पूरी करें। ये हमने आग्रह किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं आज ही सभी कलेक्टर्स के ग्रुप में डाल देती हूँ और ये आपकी जो मांग को मैं मानती हूँ। हाँ, पी.एस. पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सर्व ओबीसी महासमाज पंचायत। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि अभी तक बीएलओ ने 2011 में जो जनगणना हुई थी तो पूरी राजस्थान की जनगणना थी 6,56,00,000 के आसपास। उसमें कम से कम 3 करोड़ तो ओबीसी के लोग, ओबीसी की शुरू से कोई इन्होंने जनगणना करते नहीं है। भारत की सरकार भी जनगणना का ओबीसी में कोई कॉलम रखा ही नहीं है। एसटी का कॉलम रखा है, एससी का रखा है और फिर सामान्य कर दिया। तो अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं ओबीसी को इन्होंने नगण्य किया, जबकि पूरे भारत में 1931 में जनगणना की थी अंग्रेजों के टाइम पे। उसे न तो कंप्यूटर था, न लैपटॉप थे, न उसे कोई मीडिया की व्यवस्था थी। उस जमाने में 52% ओबीसी थी पूरे भारत की। अभी राजस्थान सरकार भी ढूलमुल रवैया अपना रही है। अभी कल तक के आंकड़े हमने कहते हैं आपने पोर्टल इन्होंने चालू कर दिया, पोर्टल पे देखना चाहिए कि वो परिवार की उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई कर्मचारी
आकर के उसके मोबाइल में तो डाल रहा है, परंतु आगे उसमें अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है ये कोई पता नहीं लगता है। तो पहले तो ये इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है उसको थोड़ी सुधारें। जो कर्मचारी ऐसा नहीं कि हम वो कईयों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं है। उस वक्त शुरू से निर्देश ये थे, एक ऑफलाइन करोगे, हर ग्राम पंचायत पे एक रजिस्टर रखोगे, उसमें ऑफलाइन भी एंट्री करोगे और ऑनलाइन भी करोगे। जब कभी ऑनलाइन नहीं चल पाता है तो वो ऑफलाइन के आपके आंकड़ों से आप ऑनलाइन कर दोगे। पर कई जगह तो इन्होंने ऑफलाइन भी शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन भी शुरू नहीं किया है। ये इस तरह की बढ़ती अनियमितता है। अभी तक करीब 1 करोड़ लोगों की जनसंख्या नहीं गिनती हुई है। 2 दिन बाकी है, ऐसे में क्या पूरी जनसंख्या हो जानी है क्या? नहीं होनी है, क्योंकि कम से कम अभी की जनगणना करेंगे ओबीसी की वास्तविकता करें, राजस्थान में 5 से 6 करोड़ की आबादी। उस समय 2011 में पूरे राजस्थान की आबादी 6.5 करोड़ थी, उसमें 50% ओबीसी ऊपर है। ये भी मान रहे हैं, परंतु सरकार की ऐसी नीति है कि ये ओबीसी की गिनती होनी नहीं चाहिए। ओबीसी की गिनती जैसे ही हो गई, आर्टिकल 340 संविधान में लिख रखा है, जिसका जितने जनसंख्या उसके अनुसार उसको भागीदारी देनी है, उससे ये वंचित रखना चाहते हैं। तो ये अगर नहीं करेंगे और तो हम तो फिर बाद में 22 तारीख तक कितनी जनसंख्या थी। दूसरा हम कह रहे हैं कि पोर्टल पे ले रहे हो आप, पोर्टल का कोई अता पता ही नहीं है। वाकई मैंने अगर मेरे घर की सर्वे हुई है तो मुझे पोर्टल पे दिखना चाहिए कि वाकई इसका आंकड़ा आ रहा है। 2 दिन में पूरी नहीं होगी तो फिर क्या रहेगा? इसके आगे फिर हमें आंदोलन करेंगे। उसके आगे फिर एक बार हम निवेदन करेंगे सरकार से समय बढ़ाने के लिए। हद में सिस्टम है, कानून भी बना हुआ है, 5-7 दिन का और समय देंगे। ये नहीं करेंगे व्यवस्थित तो फिर सड़क पे संवैधानिक तरह से आंदोलन करेंगे।